देखिए जी, दिल का दर्द हो तो दवा करे कोई, अब अभी जोड़ों का दर्द हो तो क्या करे कोई। खौदस रात आप है आपके लॉफ कोच शॉल मार्किंग के साथ। अब दिल के दर्द की तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर जॉइंट्स स्पेशली, अगर आप खेल कूद में बहुत ज़्यादा या फिर जिम में बहुत ज़्यादा करते हैं तो छोटी मोटी माइनर मेजर इंजरीज होना बहुत लाजमी, और वहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है एक बहुत अच्छे बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर की। इसीलिए आज हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर टी श्रृंगारी, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थोस्कोपिक सर्जन, पोलरिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम। हेलो सर, कैसे आप? हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया सर। सो सर, दिल्ली में अभी एक्चुअली क्रिकेट का तो पहले से ही बहुत कल्चर था, बट फुटबॉल का और बहुत सारे नए स्पोर्ट्स का कल्चर अभी बहुत ज़्यादा हो गया। सो बच्चों में, टीनेजर्स में आप मोस्ट कॉमन इंजरीज कौन सी देखते हैं विच आर रिलेटेड टू नीज एंड जॉइंट्स? बच्चों में ओवरयूज इंजरीज ज़्यादा होती हैं। आजकल पेरेंट्स और कोचेस बहुत ज़्यादा पुश करते हैं बच्चों को हाईएस्ट लेवल पे लाने के लिए। उसमें अगर ज़्यादा ओवरयूज करने से उनका नी इंजरीज होते हैं, लिगामेंट इंजरीज होते हैं, अंदर शॉक ऑब्जर्वर्स रहते हैं मेनिस्कस करके, उसका इंजरीज हो जाते हैं। उसके सिवा जो टेंडन की जो पुल्स बोलते हैं, स्ट्रेन्स बोलते हैं, वो सब हो जाते हैं। अब एक चीज़ और होती है, जैसे अब हमारी एज है, सो हमें शायद सर्जरी के नाम से इतना डर ना लगे, बट अगर वो टीनेजर्स हैं या किड्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, शुड दे कंसिडर अ सर्जरी, एंड इफ यस, कब, व्हेन? सर्जरी कंसिडर करना है फॉर द राइट रीजंस। हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट सर्जरी से नहीं होती है। मोस्ट ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड बाय कंजर्वेटिव मेथड्स लाइक आइस पैक्स। कोई भी इंजरी हो, आइस पैक्स, रेस्ट, स्प्लिंटिंग एंड मेडिकेशन से हो जाती है। बट कुछ इंजरीज हैं जो ठीक नहीं होती हैं, जैसे मेजर लिगामेंट इंजरीज है, स्पेशली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, तो वो जनरली हील नहीं होता है। हालांकि बहुत ही छोटे एज में कभी कभी इंस्टेंसेस हैं जो हील हो जाते हैं, होता है, बट बहुत रेयर है, तो उनमें नहीं होती है। और ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, मतलब उसका कार्टिलेज के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उन चीज़ों में, इन कंडीशंस में जनरली सर्जरी का ज़रूरत पड़ती है। बट ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके हमारे स्कैन्स करा के उसमें सर्जरीज करते हैं। ओके, गुड़गांव में, बिकॉज पोलरिस हॉस्पिटल भी गुड़गांव में है, सो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर कॉर्पोरेट कल्चर बहुत ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ पीपल जो वहाँ रहते हैं वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ ही हैं। उस वजह से एक नया कल्चर वहाँ पे अभी आ गया है पिछले कुछ सालों में, विच इज़ मैराथन कल्चर। एवरी संडे वी सी अ मैराथन हैपनिंग देयर, और हर एक घर से एक या दो बंदे ज़रूर भाग रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि मोस्ट ऑफ देम दे डोंट डू ट्रेनिंग, या तो बिल्कुल पूरा हफ्ता बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, सिर्फ संडेज़ को भागेंगे, या फिर वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे और उस वजह से ओवर ट्रेनिंग भी हो जाती है। सो डू यू सी सर्टेन इंजरीज, और आपके वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस आते हैं? हाँ, बहुत कॉमन है। ओवर ट्रेनिंग इंजरीज आर वेरी कॉमन, स्पेशली आप जैसे कह रहे हो कि वो ग्रेजुअल नहीं होती है, सडनली उनको 20-30 किलोमीटर्स भागना है, हाफ मैराथन, फुल मैराथन। अभी तो कॉन्शियस हो गए हैं, अच्छे ग्रुप्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। मैं भी जानता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं जो इसको लीड करते हैं, जो रनिंग ग्रुप्स को। तो अदरवाइज़ वो नहीं करोगे तो एक बहुत कॉमन होती है ओवर ट्रेनिंग इंजरी, वो होती है स्ट्रेस फ्रैक्चर। भागते भागते अगर आप कोई चीज़ आप यूज़ टू नहीं हो, तो उसको सडनली आप 10-12-15 किलोमीटर का भागोगे, तो स्पेशली शिन बोन का ना फ्रैक्चर से बहुत कॉमन है, इनमें भी है। और एक और ग्रुप है जो ये मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए जो ट्राई करते हैं, वो भी ऐसे ही है, जो स्पेशली रूरल हरियाणा में बहुत क्रेज़ है इसका ज्वाइन करने का, आर्मी ज्वाइन करने के लिए, तो उनमें ये फ्रैक्चर्स हो जाती हैं। अदर दैन दैट उनमें भी ये लिगामेंट इंजरीज होते हैं, और ट्विस्टिंग इंजरीज की वजह से मेनिस्कल इंजरीज हो जाती हैं। अभी मैं जिम में भी जाता हूँ तो मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स दे हेवीली पुश फॉर हेवी स्क्वाट्स। वो हमेशा आपको बोलेंगे कि अच्छा लेग्स अच्छे से ट्रेन करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि लेग्स जब भी आप मार रहे हैं, सबसे पहले ना आपको स्क्वाट्स मारने हैं, हेवी स्क्वाट्स मारने हैं, एंड दे विल ऑलवेज पुश यू फॉर स्क्वाट्स।
तो क्या हेवी स्क्वाड्स मारते समय भी इंजरीज हो सकती हैं इफ़ वी डोंट टेक प्रिकॉशंस, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपके ख्याल से हमें ज़रूर लेनी चाहिए? हाँ, हेवी स्क्वाट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट जिम इंजरीज हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो डीप स्क्वाट्स बोलते हैं या फुल स्क्वाट्स हाँ में, जी। स्पेशली डेडलिफ्ट के साथ कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो मेनिस्कस बोल रहा था, जो शॉक अब्जॉर्बर्स है नी में, दे कम अंडर एनॉर्मस स्ट्रेस। तो उसमें जब उठते बैठते ना, उसमें मेनिस्कल इंजरीज बहुत ही कॉमन है। अच्छा। तो इसकी वजह से मैं एडवाइस करता हूँ कि अनलेस आपको कॉम्पिटिटिव ये करना है, स्पोर्ट्स जो खेल रहे हो, तो उसमें भी आपको अच्छे से बैंड नी कैप्स पहन के उसको प्रोटेक्टिव गियर लगा के करेंगे तो ठीक है। अदरवाइज जो कॉमनली जो फिटनेस के लिए कर रहे हैं, इवन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए हाफ स्क्वाट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा। तो उनमें हाफ स्क्वाट्स करोगे तो दी इंजरीज का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऑलराइट। तो क्या जो हम नॉर्मली अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसी इंजरीज आ गई हैं वाइल डूइंग अ डीप स्क्वाट, जो नॉर्मली हमारे जिम में ऐसे ही करते हैं, कहते हैं हाफ स्क्वाट नहीं करना, पूरा स्क्वाट करना है, और वो लगवाते भी भारी भारी स्क्वाट्स है। और बेल्ट तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द लीस्ट थिंग दैट वी कैन डू कि आप अपनी कमर के अराउंड एक मोटी बेल्ट पहन लेते हैं। बट कौन कौन सी ऐसी इंजरीज हैं जिनको सर्जिकल फिक्सेस की ज़रूरत पड़ती है? तो वही जो नीज में स्पेशली बात करेंगे तो 4 मेजर लिगामेंट्स हैं। उसमें 2 लिगामेंट्स का इनर एंड आउटर लिगामेंट्स ऑफ द नी, मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल्स बोलते हैं, वो जनरली आप कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हो। जनरली 90% ऑफ द टाइम्स उसमें भी 10% के हो जाते हैं जो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का फुल टेयर है, पूरा रप्चर हो जाती है, तो उसमें तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इट विल नॉट हील। और मेनिस्कल इंजरीज भी ऐसे ही हैं, जो सीवियर इंजरीज होते हैं तो उसमें ऑपरेट ज़रूरत है। पेरेंट्स आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स टेनिस आल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ सोसाइटीज दे डू हैव देयर टेनिस कोर्ट्स। तो वो ट्राई करते हैं कि बच्चे एटलीस्ट उनको ये स्पोर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, टेनिस। तो टेनिस में कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं जो बहुत कॉमन है खासकर बच्चों में? टेनिस एज पर से ये अगर डिपेंड करता है कहाँ पे इंजरी होती है, वो हर एक अलग अलग जगह के लिए सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। बट टेनिस खेलने वालों को जो आपने सुना होगा, टेनिस एल्बो हो जाती है, और वैसे ही गोल्फर्स एल्बो भी हो जाती है, एल्बो का इंजरीज हैं ये। बट इनमें जनरली नहीं ज़रूरत पड़ती है सर्जरीज की। नीज़ में वही या 3-4 चीज़ें हैं जिसमें एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, जो ऑस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर्स बोलते हैं, जिसमें फ्रैक्चर हो जाती है विथ कार्टिलेज इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज। डॉक्टर साहब, यू योरसेल्फ आर अ वेरी एक्सपीरियंस्ड सर्जन। आपको क्या लगता है नॉर्मली पेरेंट्स जब अपने बच्चों को लेके जाते हैं किसी सर्जन के पास, कौन सी सबसे बड़ी गलती है या गलतियां हैं जो वो करते हैं, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स? ये कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी के बाद इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं हम लोग, स्पेशली कोई भी चीज़ का ना जुगाड़ टाइप का काम कर लेते हैं, पेन किलर ले लिया, छोड़ दिया, उसके बाद फिर हुआ तो फिर पेन किलर ले लिया। ये जो प्रैक्टिस है बहुत ख़राब है, क्योंकि ये जो स्पेशली लिगामेंटस इंजरीज है या मेनिस्कल इंजरीज है ना, अगर अनलेस बहुत सीवियर ना हो, दे जनरली टेंड टू सेटल डाउन, धीरे धीरे कम हो जाती है, पूरा नहीं जाया चला नहीं जाता तब भी कम हो जाती है। फिर क्या करते हैं कि हाँ, देन यू स्टार्ट अगेन ट्रेनिंग फॉर वॉट एवर स्पोर्ट यू आर डूइंग, देन इट विल स्टार्ट फ्लेयरिंग अप, देन यू अगेन टेक पेन किलर्स। जो उससे क्या होता है कि अब धीरे धीरे ना अंदर डैमेज कर रहे हो, तो हाँ, पेन किलर से आपका टेम्पररी सप्रेस होती है, बट अंदर का जो पैथोलॉजी है या इंजरी है वो कुछ ठीक होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो अगर बार बार पेन किलर लेके इस पर सप्रेस करते हो और उसके बाद आपका अंदर ठीक नहीं हो रहा है, एंड समटाइम्स आई गेट पीपल आफ्टर 10 years 12 years आफ्टर द इंजरी, वो जब जाते हैं तो मेन प्रॉब्लम तो है रहता ही है, जो लिगामेंट इंजरी हो गया, मेनिस्कस इंजरी, उसके साथ नी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसमें उसको ठीक नहीं हो पाता है। फिर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट knee replacements at an early age, so these things can be avoided. So how do you decide as a surgeon if this case requires surgery or a non-surgical treatment? फर्स्ट जो वही जब बात करते हैं, जो इंजरी का हिस्ट्री रहती है, इंजरी भी नहीं भी रहती है, तो जो प्रोलॉन्ग रनिंग है या उस टाइप का
कोई एक्टिविटी रहता है, एंड जो पेन, स्वेलिंग, इंस्टेबिलिटी, ये 3 चीज़ें हैं नी के लिए देखते हैं। जब उसको क्लिनिकली देख के अनस्टेबल नी है या पेन एंड स्वेलिंग सबसे नहीं हो रहा है तो वी गेट स्कैन्स प्रूव करता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली जो जिसको सर्जरी ज़रूरत है तो उनको सर्जरी करते हैं, जिनको नहीं है तो देन वी डिसाइड अकॉर्डिंगली। So Dr. Srikhari, a lot of people who are from Delhi and Gurugram and Noida are listening to you. Any final message before we end the interview which you would want to give to your patients or non-patients or any person who is suffering from a very minor knee injury or very minor knee pain? कोई भी मैसेज है? हाँ, ये इसमें यही है कि डू नॉट सॉर्ट ऑफ नेग्लेक्ट तो नहीं करूँगा, एडजस्ट करके या जुगाड़ तरीके से काम ना हो आपका। यू शुड हैव अ गुड प्रोडक्टिव एक्टिव लाइफ ऑल टुगेदर, स्पेशली योर नीज एंड मोबिलिटी शुड बी गुड। तो उसके लिए डू नॉट हेजिटेट और अवॉइड सीइंग योर स्पेशलिस्ट whenever you have a problem, especially it's a recurrent one. जो मेजर इंजरीज आते हैं वो तो आ ही जाते हैं डायरेक्टली, जिसका थोड़ा थोड़ा रहता है तो वो पेन किलर लेके डू नॉट वेस्ट योर टाइम, दैट माइट बी द क्रूशियल टाइम फॉर योर नीड टू हैव अ प्रोलॉन्ग्ड लाइफ। Absolutely. Thank you very much, डॉक्टर साहब। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आज हमारे कितने यंग लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं एंड पेरेंट्स ऑफ कोर्स who push their kids heavily into sports or gyms. You have to take care of your child, your kid, and of course जो आज सर ने बताया आपको उन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। Thank you very much, sir. Thank you. It was lovely meeting you. Pleasure. Thank you. Fever FM happening.